तो क्या हाल है ट्रेडर्स, तुम्हें अभी टाइटल देख के तो पता चल गया होगा कि मैंने अपना 50K का फिनरेट अकाउंट ब्रीच कर दिया है। वो भी लाइव अकाउंट था भाई, जो कि फेस स्टेप 2 अकाउंट होता है। तो अभी स्क्रीन में चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ भाई कि भाई कैसे मैंने अपना फिनरेट अकाउंट को ब्रीच किया था। सो लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो। अभी चलते हैं स्क्रीन पे। तो अभी आप देख सकते हो कि भाई 50K का मेरा अपना फेस 1 है ये। एंड इसको मैंने कितने महीने चलाया है दिखाता हूँ। वेट, ये कब मिला था मुझे? ये मिला था 13/11/2025, जो कि होता है भाई नवंबर को मिला था। सो बेसिकली नवंबर से मुझे मिला था और मैंने इसको ट्रेड किया है। पहला दिन मेरा ट्रेड हुआ है 17 को, एंड वो मैंने $90 मेरा पहला फंडेड अकाउंट था ये ब्लूबेरी का। एंड प्रॉफॉर्म्स में भी मैं पहला आया था, ये पहला अकाउंट था। सो बेसिकली आई डोंट नो अबाउट प्रॉफॉर्म्स, तो मैंने सीखा एंड मैंने ये 50K को पास किया है। सो आई लेट यू नो कि भाई देन दूसरे ट्रेड में मेरा 1158 का लॉस हो गया है। एंड देन 954 का भी लॉस हुआ। देन 0 मैं ये ट्रेड कर रहा था ऐसे ही लाइक रैंडम कि भाई होता नहीं है कुछ प्रॉफॉर्म्स में वगैरह वगैरह ऐसा करके। एंड देन मैंने इसको छोड़ दिया था भाई, देख लो। इतना टाइम नहीं था। वो ट्रेडिंग माई लाइव अकाउंट, जो कि आप तुम देख सकते हो यूट्यूब पे भी या फिर इंस्टाग्राम पे। मेनली यू कैन सी इन माई टेलीग्राम ऑल्सो कि भाई मैं लाइव ट्रेडिंग करता हूँ एंड आई जस्ट शेयर माई एनालिसिस टू बायर्स एंड इनसाइट्स ऑल्सो। सो देख सकते हो इधर कुछ है ही नहीं भाई, कुछ लाइक $103 लॉस, 100 प्रॉफिट, 400 प्रॉफिट, एंड देन 258, 400 प्रॉफिट, या फिर देन 900 लॉस। ऐसा कुछ चल रहा था भाई। ग्राइंडिंग तो खूब किया है। उसके बाद मैंने अपना 30th से जब दिसंबर आया तो मैं सीरियस हो गया, क्योंकि मेरे अपने दोस्त के पे आउट्स निकलने लगे और मैंने उसको देखा एंड आई जस्ट सॉ कि भाई पे आउट्स तो रियल है एंड ये डेमो मनी में मुझे ट्रेड करना होगा। तो इसीलिए 463 मैंने बनाया एंड देन 2000 बनाया। मैं सीरियस होने लगा मैं। एंड देन 1500 बनाए एंड देन अगेन लॉस हुआ, देन अगेन बनाए एंड देन ये वगैरह वगैरह करके 11 दिन। तो मतलब मैंने अपना आप देख सकते हो 9/1 को हुआ है, तो मतलब जनवरी को पास हुआ है फेस 1। तो कि जो कि बेसिकली इधर लिखा हुआ है। मैं अपने सर्टिफिकेट्स में जाऊँगा एंड दिखाऊंगा तुम्हें कि अपना फेस 1 कब पास किया है मैंने। ये खुल क्यों नहीं रहा है, इसको रिफ्रेश करना होगा शायद। हाँ, तो देख सकते हो मैं अपना फेस 1 कब पास किया है मैंने, तो 2026/9 को फेस 1 पास किया है। तो देख सकते हो भाई। एंड अभी अकाउंट ओवरव्यू में जाएंगे हम। एंड अभी इतना ही अकाउंट बचा है, तो अभी फेस 1 वाले उस पर ही जाएंगे एंड देन दिखाऊंगा भाई। फेस 1 पास हो गया एंड 2-3 महीने मैंने इसमें ग्राइंड किया एंड पास हो गया भाई, सिंपल एज दैट। एंड देन मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई मैंने अपना ये कैसे किया है, अपना फेस 2 पास कैसे किया। ओके, सो अभी मैं अपनी रिकॉर्डिंग पे जाते हैं एंड देखते हैं कि भाई फेस 2 पास कैसे किया था। वो बहुत सिंपल था एंड बेसिकली मैं समझ गया कि भाई फंडेड अकाउंट ऐसे होते हैं एंड ऐसे पास करना होता है, जो कि बहुत इजी होता है बेसिकली फॉर मी एज अ लाइव ट्रेडर। सो देखा भाई एंड देन देख लो, जब मुझे मिला था ये सैटरडे संडे होगा शायद, इसीलिए। एंड मैं कुछ काम से बिजी होगा शायद, इसलिए ट्रेड नहीं लिया होगा, इतना याद नहीं है। बहुत पुराना अकाउंट है ये, 1-2 महीना हो गया होगा। एंड देन मैंने इसमें पहले ट्रेड पे ही 1277 का कर दिया एंड 1 डे मिनिमम डेज कंप्लीट हो गए। एंड देन 1277 का भी हो गया एंड देन 261। ये मैंने किस लिए गया पता है? और ब्लूबेरी में एक रूल है और बेसिकली सब में होता ही है शायद कि 0.5% ऑफ मिनिमम ट्रेडिंग डे कंप्लीट करने के लिए तुम्हें अपने करंट बैलेंस का अपने साइज अकाउंट का 0.5% निकालना होता है, और जो कि होता है $250 इन 50K अकाउंट। तो मैंने इसको 261 किया एंड देन इसको छोड़ दिया भाई उस दिन के लिए एंड डे 2 कंप्लीट कर लिया। एंड डे 3 ईजी था भाई, पास कर लिया एंड लाइव अकाउंट मिल गया मुझे। उसके बाद 2-3 दिन के बाद तो मिल ही गया होगा। एंड तुम्हें दिखाता हूँ लाइव अकाउंट का क्या है। वही तो था मेन भाई, लाइव अकाउंट। तो तुम्हें दिखाता हूँ इधर क्या हुआ भाई। इधर बहुत तगड़ी चीज हो गई थी। लाइव अकाउंट मिला 16/1/2026 को, ओके। एंड उसी दिन मैंने $254 बना लिए फॉर कंप्लीटिंग डे 1। जो कि अगर तुम फंडेड ट्रेड भी कर रहे हो ना, तो पहला तुम्हें करना है कि भाई मिनिमम ट्रेडिंग डेज कंप्लीट करने पे ध्यान दो, क्योंकि अगर तुम पास भी कर लोगे ना चैलेंज, अपना प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट कर लोगे, तब भी तुम्हें नहीं मिलेगा अकाउंट, क्योंकि तुमने मिनिमम ट्रेडिंग डेज किया ही नहीं है। और उसी के चक्कर में तुम प्रॉफिट टारगेट जितना भी कंप्लीट किया होगा, उसी के चक्कर में तुम लॉस कर दोगे कंप्लीट करने के चक्कर में। तो इसीलिए तुम क्या करोगे, ये छोटा होता है, बस 0.5% बनाना होता है, तो उसको कंप्लीट करो एंड देन यू स्टार्ट मूविंग फॉर द
प्रॉफिट टारगेट, दैट्स इजी, उसी के चलते चलते आई मीन बढ़ता जाएगा भाई, सिंपल है। तो 250 डॉलर्स बना लिए एंड $0 सैटरडे संडे बेसिकली ये हर बार आता है भाई मेरा मेंटल साइकोलॉजी दूर करने के लिए। एंड इधर भी मैं सीरियस नहीं था बेसिकली, कि लाइव अकाउंट में भी सीरियस नहीं था, पहला अकाउंट है, सो आई वाज जस्ट पासिंग इट ब्लाइंडली, ओके। तो एंड इस दिन पे आते हैं 21/2026। तो अभी मैं बैंगलोर पे था, दोस्त के घर पे था, और हुआ ये कि भाई उधर नेटवर्क इश्यूज हो रहा था बिकॉज ऑफ ट्रीज वगैरह। एंड मेरा जियो सिम था बेसिकली, एंड एयरटेल भी नहीं चलता, जियो भी नहीं चलता भाई उधर। एंड मैं बालकनी में आ रहा था, जा रहा था भाई जस्ट टू चेक द एनालिसिस। और मुझे क्या करना था पता है, ये मेरा पहला प्रोफॉर्म अकाउंट था और मेरे दोस्त उधर सब लोग गैदरिंग हुआ था, सो आई वाज इन बैंगलोर। तो बेसिकली क्या हुआ कि भाई मैंने सोचा अगर मैं ये $250 बना लूँगा तो इसका पे आउट लॉक हो जाएगा, बिकॉज डे 2 तो कंप्लीट हो गया है, अभी 3 दिन बनाना है एंड देन पे आउट लॉक। मैं उतना उसके बाद ट्रेड ही नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऑफ प्रॉफॉर्म देखा है, बड़े बड़े जो होते हैं ना, उनको देखा कि भाई आफ्टर पे आउट लॉकिंग ज़्यादा ट्रेड नहीं करना, वरना जो प्रॉफिट बना है वो भी चला जाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि भाई $250 बना लेते हैं। बट दिक्कत वहाँ आई कि मेरे मेंटल सोच में क्या लगा कि अभी $250 तो रिस्क नहीं होगा, बिकॉज मैं ट्रेड कर रहा था 1 लॉट से, और मेरा एक ही रूल है कि मैक्स लॉट जितना भी मार्जिन होगा प्रॉप फॉर्म पे उतना ही अलॉट किया होगा, उतना ही यूज़ करो, आई मीन 1:1 लेवरेज जैसा। तो बेसिकली ऐसे ही कर रहा था। बट अगर मान लो तुम स्टॉप लॉस रख रहे हो 250 का एंड 250 का प्रॉफिट रख रहे हो, तो कितना ही रहेगा भाई, 25 पिप्स पे 1 लॉट पे मुश्किल से मुश्किल 2-2.5 पॉइंट चाहिए होगा, या फिर मैक्स 3 पॉइंट चाहिए होगा तुम्हें, स्प्रेड्स वगैरह सब कुछ मिला के, स्वैप चार्जेस वगैरह सब कुछ मिला के। तो दैट्स वाई तुम्हें इतना चाहिए होगा, और इसी वजह से इतना बन नहीं रहा था मेरा। आई मीन ये गैम्बलिंग जैसा हो रहा था, और मुझे गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म में बिल्कुल पसंद नहीं भाई। मैं लाइव में कर दूंगा भाई, न्यूज़ में वगैरह वगैरह, पर इधर नहीं पसंद। तो भाई आई एम बैक, कोई आया था इसलिए मैं उसे देखने के लिए गया था। तो ठीक है भाई, तो अपना स्क्रीन रिकॉर्ड चालू करते हैं एंड तो मैं दिखाता हूँ कहाँ था मैं। हाँ, तो ये यहाँ पर क्या हुआ था पता है, बेसिकली इधर पे क्या हुआ भाई, चलो कोई ना, कोई प्रॉब्लम हो गया है स्क्रीन पे। तो 49,650 पे मैं अपनी बैठा था एंड 882 का लॉस हो गया बिकॉज ऑफ, पहले तो कारण था कि भाई नेटवर्क इशू एंड MT5 ग्लिचेस बहुत ज़्यादा चल रहे थे उस टाइम पे। एंड मैं ब्लेम भी नहीं करूँगा भाई, मेरी गलती है, मैंने अपना $500 रिस्क किया था बिकॉज 2-2.5 पॉइंट मुझे गैम्बलिंग लग रहा था, तो मेरी ही गलती है भाई। आखिरी दिन पे मैं खुद ज्ञान फैलता हूँ कि भाई कोई रिस्क मत बढ़ाओ, बट अपने दोस्तों के साथ था तो वो फ्लेक्स के चक्कर में मेरा कुछ हो गया भाई, इसीलिए। एंड मैं उनको बेसिकली पे आउट की खुशी भी देने वाला था कि पे आउट लॉक हो जाए तो उनके सामने ही कर दूंगा मैं, तो गैदरिंग के सामने। उनको ट्रेडिंग नहीं आता भाई बेसिकली, बट मुझे आता था, सो दैट्स वाई इट वाज अ लॉस। एंड इसके बाद इन सारे ट्रेडों में मुझे बेसिकली $1000 तो प्रॉफिट दिख रहा था, बट मैंने बुक नहीं किया बिकॉज ये देख के मेरा साइकोलॉजी ख़राब नहीं हुआ, बट थोड़ा मूड ऑफ हो गया था भाई ये बेसिकली। अबे यार इतना मेहनत से बनाया, एंड आई मीन वो सैटरडे संडे ने मेरा पूरा दिमाग हिला दिया, देख सकते हो इधर 2 दिन। एंड उसके बाद ये हुआ, बैंगलोर मैं इधर आया था भाई, इधर पे बैंगलोर शिफ्ट हो गया था इसी दिन पे, तो वही हुआ भाई। तो दिक्कत यहीं पे आई एंड इसके बाद लॉसेस डेली पे होने लगे। एंड आखिरी दिन पे मैंने ये 2 दिन ट्रेड भी नहीं किया बिकॉज शायद कुछ हुआ होगा भाई इधर, पता नहीं। बट 26/1/2026 को मेरा प्रॉफिट मैक्स इधर दिखा रहा था $2,000, बट मैंने बुक नहीं किया बिकॉज मैं सीरियस नहीं था इस पर। बेसिकली मैं लाइव ट्रेड कर रहा था और इसको क्लोज करना ही भूल गया बेसिकली। तो सोचो इतने मिस्टेक्स कोई कैसे कर सकता है भाई, बट मेरे जायज़ है भाई मिस्टेक्स। मैं दिस वाज माय फर्स्ट फंडेड अकाउंट, मैं प्रॉफॉर्म में भी नया आया था, सो बेसिकली ये होना ही था। तो दैट्स इट, इसका यही है। ये तो गया 38 विन रेशियो, बस कुछ नहीं भाई, बस इसमें 250 किया है प्रॉफिट, एवरेज लॉस 800 है, बट इधर दिखा रहा होगा 1,200 1,800 ये डेली रिजल्ट है। एंड बेस्ट ट्रेड भी 500, उसके ऊपर मैंने किया ही नहीं, एग्जैक्ट 500 पे वो ये हो गया था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था मेरा। बट ये ट्रेड भी अच्छा खासा चल रहा था। कहाँ था भाई वो 500 का, दिखाता हूँ वेट। तुम अगर देखोगे ना, ये देखो मेरा होल्डिंग टाइम 1 घंटा, ऐसा आई मीन देख ही सकते हो भाई। इतना तो मूव आएगा ही, कितना भी कंसोलिडेशन में करता नहीं हूँ आई मीन कंसोलिडेटिंग मार्केट पे। सो बेसिकली यही था भाई, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बट मेरा फेस वन में मैं तुम्हें दिखाऊंगा ना, तो मेरा होल्डिंग टाइम देखना कितना ज़्यादा था। अभी देखो तुम्हें दिखाता हूँ, 2 घंटा, ठीक है,
मैं दो दो घंटे के सिवाय बात ही नहीं करता। देखो 3 घंटा 30 मिनट, 3 घंटा, इसमें तो 4 घंटा 25 मिनट भाई 400 के लिए। सोचो मैं ये करता हूँ भाई बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं भाई उसको, होल्ड ज़्यादा करता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग तो नहीं कह सकते इसको, बट इंट्राडे डे ट्रेडिंग तो कह सकते हो भाई, बेसिकली स्कैल्पिंग तो नहीं है। एंड 4 घंटे होल्ड करता हूँ। ज़्यादा आरआर मिस हो जाता है कभी कभी, उसके बारे में मिस्टेक्स बताऊंगा, क्योंकि मैं मिस्टेक्स करता हूँ तो मैं दूसरों को भी उसको बताऊंगा कि भाई ऐसा ऐसा मिस्टेक अगले वाले आने वाले रील्स में तो मैं बता ही दूंगा कि भाई आरआर के चक्कर में वो जो बना रहे हो ना वो भी नहीं, तुम ब्रेक इवन भी नहीं ले पाओगे, इतना ज़्यादा साइकोलॉजी ख़राब होता है। तो बेसिकली वही था भाई। बेसिकली ये कोई घर में आवाज़ है तो इग्नोर दैट। सो अभी बेसिकली क्या भाई 10 मिनट तो हो गया है वीडियो, और क्या ही बताओ भाई, ब्रीच हो गया है, दैट्स इट। अभी कुछ बचा नहीं है। अभी एक और 10K वाला अकाउंट था, उसमें मैंने फेज 2 पास कर लिया था शायद, दिखाता हूँ ये देखो, इसमें भी हो गया था भाई। एंड इसका फेज 2 भी क्लियर शायद हो गया था, बट इतना ही है भाई इसमें भी। बाकी का अपडेट नहीं दे सकता, पे आउट्स भी निकाले वो भी नहीं दिखा सकता, बिकॉज नज़र इज़ रियल गाइज। तो तुम भी मत दिखाना किसी को फ्लिक्स के चक्कर में। मैं अपनी ग्रुप के साथ ट्रेडिंग करता हूँ। मैं मेरे अपने दोस्त के भी पे आउट्स निकाल के दिखा दूंगा कि भाई इसने इतना निकाला है मेरे साथ ट्रेड करके, एंड मैं भी उसके साथ ट्रेड करता हूँ। सो बेसिकली एक ग्रुप है हम, एंड हम लाइव ट्रेडिंग करते हैं। एंड मीट, गूगल मीट जो होता है ना, उस पर अपना ट्रेड लेता है, न्यूयॉर्क सेशन बेसिकली। एंड जो एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन AMD मेथड है ना, डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसी के चक्कर में हम लेते हैं। एंड बेसिक प्राइस एक्शन है, एंड कोई स्ट्रैटेजी वगैरह कुछ है ही नहीं। एंड स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी हो सकता है, बट हमें थोड़ा शॉर्ट गेम में हमें मार्केट एक्शन देखना पड़ेगा भाई, प्राइस एक्शन देखना होगा, उसी के बेसिस पे ट्रेड करना होगा। एंड दैट्स इट भाई, कुछ इतना ज़्यादा है नहीं भाई ट्रेडिंग पे, सिंपल है। एंड भाई उतना ही भाई, कुछ है नहीं। तो भाई यही था भाई, मैं अपना डॉक्यूमेंटेशन के चक्कर में इतना कर रहा हूँ भाई। तो हैव अ सेफ जर्नी विद ब्लूबेरी फंडेड। एंड मैं अपना लिंक भी डाल दूंगा जिसमें तुम्हें अच्छा खासा ऑफ भी मिल जाएगा, तो देख सकते हो भाई, वो लिंक भी दे दूंगा, खरीद लेना भाई ब्लूबेरी का। बहुत अच्छा, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में तुम्हें आई बटन पे भी दिख जाएगा कि भाई कैसे हमने ये किया है, क्या कहते हैं उसको, ब्रेक डाउन किया है ब्लूबेरी के रूल्स वगैरह, एंड सारा कैसे अकाउंट खरीदते हैं जो तुम्हारे टाइप का होता है। तो बेसिकली देख लेना भाई। तो चलते हैं, बाय बाय।